Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hope you guys are able to listen me, right? Sure, sir. Clearly. Yes. Okay, thank you. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. हमदो सना के बाद मैं सबसे पहले अरबिक स्टडी ग्रुप का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे अपना एक्सपीरियंस और तजुर्बा शेयर करने का मौका बरहम पहुँचाया है यहाँ। और साथ ही इसके जो कोऑर्डिनेटर हैं अब्दुल अजीम साहब और मॉडरेटर सुमैया हिदायत और हमारे कोलीग डॉक्टर अजहर साहब जिन्होंने एक तरह से मुझ तक रीच आउट किया और एक तरह से जो एक्सपीरियंस मेरा लॉन्ग टर्म एक्सपीरियंस है एज अरेबिक एक्सपर्ट एंड ट्रांसलेटर इन वेरियस कंपनीज, तो मैं आपके साथ एक तरह से शेयर करूंगा। साथ जो चीज भी आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा एग्जैक्टली एक तरह से वो लेक्चर टाइप का तो नहीं होगा, बल्कि एक तरह से मेरा एक्सपीरियंस होगा जो मैंने अभी तक पढ़ा है या फिर एक तरह से जो मैंने काम किया है कॉर्पोरेट में। तो शायद ये आप में से बहुत सारों को हेल्प करे आगे कॉर्पोरेट में या फिर प्राइवेट सेक्टर में जाने के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसे थोड़ा सा गौर से सुनेंगे और जो मेरे तजुर्बात हैं उसकी रोशनी में अपना एक प्लान भी आप बना सकते हैं और जो चैलेंजेस हैं उसको हम एक तरह से आखिर में वो क्वेश्चन आंसर के रूप में एक तरह से हम उसको एड्रेस करेंगे। तो विदाउट मतलब बात को मैं बहुत ज्यादा तूल ना देते हुए मैं ये बताऊं कि आवाज कैसे आ रही है, किसी की आवाज एक बार इसमें नहीं आ रहा था। Please mute your mic, all of you. Okay. Abdul Jalil, please mute your mic. Sir, your voice not coming just now. Sir, we are not able to hear to you. Salim sir, your mic is muted. Okay. Thank you. Is it fine now? Oh, yes, okay. fine. Please. तो मैं ये कह रहा था कि अरबिक की अहमियत और इसका इम्पोर्टेंस का अंदाजा तो बहरहाल हर एक को ही है। जब एक तरह से सारे लोगों ने एक तरह से अरबिक को एज अ करियर परस्यू किया होगा, ठीक है। तो ये है कि एक चीज जो मैं सबसे पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि वो ये कि मान लीजिए कि जो जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं वो गवर्नमेंट सेक्टर में भी हैं और प्राइवेट सेक्टर में भी है। और गवर्नमेंट सेक्टर में स्पेशली जो टीचिंग की जो जॉब है वो सबसे रिस्पेक्टेबल है और हर कोई चाहता ही है कि वो टीचिंग में कहीं ना कहीं एक तरह से उससे जुड़ जाए। लेकिन मैं एक चीज में यहाँ ये मैं बता देना चाहता हूँ कि चूंकि जाहिर है कि आज की जो बात होगी वो ये है कि गवर्नमेंट सेक्टर की या एक तरह से टीचिंग की नहीं होगी, तो मैं उन लोगों को जो एक तरह से इसमें नहीं जा सकते हैं, तो जाहिर है कि हमारे पास एक तरह से इंडिया में या फिर आउट ऑफ इंडिया एक तरह से टीचिंग में बहुत ही कम एक तरह से अपॉर्चुनिटीज होती हैं। तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि एक तरह से हम मायूस हो जाएं और लगता है कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ये इसका हरगिज मतलब नहीं है। जो लोग भी एक तरह से आपको डिप्लोमा कर रहे हो, एडवांस डिप्लोमा कर रहे हो, ग्रेजुएट हो या मास्टर जिन्होंने भी किया है, तो मैं उनके लिए आज ये मैं बता रहा हूँ कि उनके लिए एम्पल अपॉर्चुनिटीज हैं एक तरह से मार्केट में, जहाँ पे वो अपने टैलेंट को शोकास करके एक तरह से वो अपनी अर्निंग अच्छी खासी कर सकते हैं और एक तरह से अपनी लाइफ को एक तरह से प्लान कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले मैं आपके सामने जो है कि हाउ टू लर्न अरबिक, मतलब ये कि इसके बारे में तो थोड़ी सी मैं आपको बता दूं कि हमें अरबिक को कैसे सीखना है। तो ये कि हम एक ट्रेडिशनल कोर्स के जरिए से सीखते हैं, डिप्लोमा एडवांस डिप्लोमा कर लेते हैं, ग्रेजुएशन कर लेते हैं या मास्टर कर लेते हैं। और यहाँ पे एक चीज मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपको कॉर्पोरेट में जाना है, प्राइवेट सेक्टर में जाना है, तो एमए इज एनफ, मतलब मास्टर अगर आपने किया है तो दैट्स एनफ, मतलब मोर देन एनफ है। उसके बाद आपको एमफिल पीएचडी करने की जरूरत नहीं है, बल्कि ग्रेजुएशन ही एनफ हो जाती है। लेकिन ये कि अगर ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं तो आप मास्टर, उससे ज्यादा की जरूरत एकदम ही नहीं है। आपने मास्टर कर लिया, अब ये कि आप ट्रेडिशनल कोर्स के जरिए से आपने एक तरह से ये अरबिक को सीखा,
अब इसमें जो सबसे बड़ी चीज है जो हमें एक तरह से आइडेंटिफाई करना है वो ये है कि हमारा जो इंटरेस्ट एरिया क्या है। जाहिर है कि यही चीज आपको डिफाइन करेगा आगे चल करके कि आप कॉर्पोरेट में भी किस एक तरह से फील्ड में आप जाएंगे। तो आपका जो इंटरेस्ट एरिया है वो एक तरह से डिफाइन होना चाहिए, या फिर आपको पहचान लेना चाहिए कि मेरा इंटरेस्ट एरिया क्या है। मान लीजिए कि उसमें भी अरबिक में आप ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं जिनको लिखना बहुत अच्छा आता है, या फिर मान लीजिए ऐसे बहुत सारे होते हैं जिनकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होती है, या फिर ऐसे भी बहुत सारे होते हैं जिनकी ट्रांसलेशन बहुत अच्छी होती है। तो तीनों अलग अलग फील्ड हैं। ऐसे भी बहुत सारे एक तरह से अबकारी शख्सियात हो सकते हैं जो तीनों में एक तरह से एक्सपर्टीज हो, लेकिन ये बहुत कम होता है। लेकिन ये कि एक दो में तो आप कर ही सकते हैं जहां पे एक तरह से आप अगर थोड़ी सी मेहनत करें तो। लेकिन ये कि आपको डिफाइन करना है कि आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है या ट्रांसलेशन अच्छा है, या फिर आपका साथ में जो तीसरी चीज जो मैंने बताया था कि राइटिंग, क्योंकि ये भी आपको जो है ना, बहुत सारों को राइटिंग तो आती है लेकिन उसे ये पता नहीं होता कि हमें इस राइटिंग का इस्तेमाल जो है कहाँ करना है। सिर्फ ये नहीं कि आप जरीदे वगैरह में एक आर्टिकल लिख दें और जो भी वहां से आ जाए उस पे नहीं है। मतलब ये कि ये कॉर्पोरेट में भी आप बहुत अच्छी खासी एक तरह से इस पे आप अर्निंग कर सकते हैं अगर आपकी राइटिंग अच्छी है। कंटेंट राइटिंग एक बहुत बड़ा एक तरह से फील्ड है जिसमें लोग काम कर रहे हैं और बहुत अच्छी डिमांड भी है, बहुत अच्छा रेट भी मिलता है कंटेंट राइटिंग में। तो एक तरह से इसको आप अपने मतलब कॉर्पोरेट में या प्राइवेट सेक्टर में यूज कर सकते हैं। तो ये दूसरी चीज ये हो गई कि हमें इंटरेस्ट एरिया हमारा एक तरह से डिफाइन होना चाहिए और हमें पता होना चाहिए कि हम इसमें अच्छे हैं और किसी ना एक दो फील्ड को आप एक तरह से अच्छा कर लें। अब आपने डिग्री भी कर ली और आपको ये भी पता है कि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट भी क्या है, आप किस फील्ड में जा सकते हैं। अब उसके बाद ये बात ये आती है कि आपको जॉब सर्च कैसे करनी है। कि आपने डिग्री तो कर ली है लेकिन ये कि परेशान रहते हैं बहुत सारे कि जॉब नहीं मिलती है। तो उसका भी एक सेट क्राइटेरिया है, एक तरह से एक अप्रोच होता है, राइट अप्रोच, उसको आपको फॉलो करना होता है। अगर आपने वो नहीं किया है तो बहुत सारे ऐसे टैलेंटेड भी होते हैं जो एक तरह से या तो बहुत ही कम तनख्वाह पे, बहुत कम सैलरी पे एक तरह से गुजारा कर रहे होते हैं, या फिर ये होता है कि वो एक तरह से अपनी टैलेंट को शोकास ही नहीं कर पाते हैं जो एक तरह से कॉर्पोरेट कंपनीज हैं उनके सामने। तो ये है कि सबसे अहम चीज ये है कि हम सर्च करें जॉब तो कैसे करें। तो इसमें एक दो चीजें जो चूंकि हमने भी अप्लाई किया और मेरे जो कोलीग्स हैं उन्होंने भी किया है, डॉक्टर अजहर साहब भी आपको बताएंगे ये सारी चीजें। तो इसमें एक चीज मैं ये बताऊं कि आपको जो है आप बहुत सारे ऑनलाइन पोर्टल्स हैं जहां पे आपकी सीवी अपडेट होनी चाहिए। पोर्टल्स हैं जैसे उसमें से मैं आपको एक नाम में बता देता हूँ, ऐसे बहुत सारे हैं, आप बस सर्च कर लिए सर्च इंजन में, गूगल सर्च इंजन में जॉब पोर्टल्स के नाम पे। लेकिन उसमें जो सबसे नुमाया जो मुझे लगता है वो ये कि naukri.com है। अगर आप इंडिया एंड राउंड में अगर आपको जॉब अगर करनी है तो उसमें जो naukri.com है उसमें आपका प्रोफाइल एकदम मतलब 100% अपडेट होना चाहिए। और सिर्फ अपडेट ही नहीं करना है बल्कि अपडेट करने के बाद आपको आपके डिस्क्रिप्शन है, प्रोफाइल का पूरी जो इन्फो है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपडेट कर दिया, आप ये सोचते हैं कि कंपनीज उनसे रीच आउट करेगी एक तरह से और उनको जॉब लग जाएगा, ऐसा हरगिज नहीं है। आपने अपडेट किया, उसको रेगुलरली अपडेट करना होता है। इसलिए कि बहुत सारी एक तरह से कंपनीज भी हैं और बहुत सारे ट्रांसलेटर्स भी हैं, अरबिक एक्सपर्ट भी हैं जो जॉब एक तरह से सर्च कर रहे होते हैं। तो आप मान लीजिए कंपनीज भी हैं, बहुत सारे ट्रांसलेटर भी हैं, तो आपको कैसे मतलब कंपनीज आपको रीच आउट कैसे करेंगी? आपकी प्रोफाइल लिस्टिंग होगी जब भी तो एक तरह से वो आपको कॉल करेंगी। तो इसका सबसे बेस्ट ये है कि आपकी जो प्रोफाइल है वो एक तरह से उसको आप अपडेट करते रहें, बल्कि रेगुलरली हर ईच अल्टरनेट डे पे अगर आप कर सकते हैं तो आप उसको अपडेट कीजिए। इसका फायदा ये होगा कि आप आने वाले दिनों में मतलब ये है कि आपकी जो प्रोफाइल है जब भी कोई रिक्रूटर या कोई कंपनी का जो एचआर है वो जैसे ही ट्रांसलेटर या अरबिक एक्सपर्ट के नाम से वहां पे सर्च करेगा तो वहां पे जो है ना आपकी प्रोफाइल जो है ना सबसे आगे एक तरह से दिखेगी। ये अपडेट करने का सबसे बड़ा फायदा है जो एक तरह से जो आपको मिलेगा। तो ये है कि आपको अपडेट करते रहना। अब ये कि अपडेट भी इसमें एक चीज ये है कि अपडेट तो हर दिन नहीं किया सकता है, ईच अल्टरनेट डे पे क्या इन्फॉर्मेशन आप अपडेट करेंगे। तो इसको एक तरह से गौर से सुन लीजिए, मतलब ये कि बड़ी काम की चीज है। वो ये है कि मान लीजिए कि आपने अपनी प्रोफाइल आप गए, डेली आप जाते हैं और उसमें से कोई चीज आप एडिशन डिलीशन कर दीजिए, या मान लीजिए आपका नाम ही है उसको हटा करके रिप्लेस कर दीजिए, दैट्स इट, और उसको सेव कर दीजिए।
उससे क्या होगा कि वो आपकी विजिबिलिटी क्या हो जाएगी, क्रिएट हो जाएगी उस पोर्टल में। तो ये है कि कुछ आपको इन्फॉर्मेशन ज्यादा मतलब इनपुट आपको चेंज नहीं करना है, बस ये कि उसको सिर्फ अपडेट कर देना है, दैट्स इट। ठीक है, तो इससे आपको जो है बड़ी एक तरह से आपका जो प्रोफाइल है उसकी विजिबिलिटी एक तरह से ज्यादा हो जाएगी। तो ये तो हो गया कि आप अब ये कि कंपनीज आप को रीच आउट करने लगी। तो अब ये कि रीच आउट करने का मतलब तो ये हरगिज नहीं कि आपको जॉब मिल गई, ये कि फर्स्ट स्टेप है कि हाँ मतलब ये कि अब कंपनीज आ रही हैं आपके पास, इसका मतलब है कि आपका प्रोफाइल जो है उनको दिख रहा है और एक तरह से वो आपको रीच आउट कर रहे हैं। लेकिन अब ये कि इसके बाद का जो मरहला है वो सबसे अहम है, वो ये है कि आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन जिसको बोलते हैं कि आप उसके लिए पूरा रेडी रहें। HR ने कॉल किया और आप एक तरह से जो उसकी एक्सपेक्टेशन थी उस पर आप खरे नहीं उतरे, तो आप 50 भी कॉल आ जाएगी उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो उसका ये है कि आप पहले से ही एक तरह से मेंटली भी एक तरह से प्रिपेयर रहें। और इसका सबसे बेस्ट अगर मैं तरीका बताऊं, बल्कि जो लोग जामिया से हैं, फाइनेंसर का नाम सुना होगा शायद, अभी पढ़ा रहे हैं कि नहीं मुझे नहीं पता, तो वो ये कहा करते थे कि जो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं उसको आप क्या कर लीजिए, उसको नोट डाउन कर लीजिए। मान लीजिए कि 10 to 15 क्वेश्चंस हैं जो एक तरह से फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जिसे बोलते हैं इंटरव्यूज में, तो उसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अब उसमें जो भी इंफॉर्मेशन पूछा जा सकता है उसको आप अपने नोटबुक में आप उसे अच्छी तरीके से एकदम वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में उसे आप नोट डाउन कर लीजिए। अब ये या तो फिर यार उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, या तो फिर यहाँ तक वो सर कहते थे कि आप उसे याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट कि आप उसे याद कर रहे हैं। लेकिन याद करने के बाद ये है कि इसलिए कि याद करने के बाद ये होगा कि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा, जो भी एक तरह से इंटरव्यूज वगैरह होंगे, तो उसमें आपका कॉन्फिडेंस लेवल ये होगा कि आपको सोचना नहीं पड़ेगा बहुत सारी चीजों के बारे में। मतलब ये कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन जिसे कहा जाता है, कि मान लीजिए कि 10 क्वेश्चंस में 5-6 क्वेश्चन तो ऐसे हैं कि हर रिक्रूटर आपसे पूछेगा, तो ये है कि वो आपको पूछना ही पूछना है और आपको बताना ही है। तो आप ये है कि आप उसको सही तरीके से आप बता दें। 4-5-6 क्वेश्चन आपके एक तरह से हल हो गए। अब उसके बाद 2-4 क्वेश्चन होंगे, उसको आप एक तरह से मैनेज कर लेंगे इस तरीके से। लेकिन आप पहले ही क्वेश्चन में कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ में ही अगर आप लड़खड़ा खा रहे हैं, आप बोल नहीं पा रहे हैं, तो फिर देयर इज समथिंग रॉन्ग इन मतलब योर कम्युनिकेशन, और कह सकते हैं ना। तो फिर आपका इंप्रेशन भी खराब हो जाएगा और फिर वो HR आपको दोबारा कॉल नहीं करेगा। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखें कि आपके जो इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं तरह से वेल तरह से प्रिपेयर रहें, और उसको पहले से आप प्रैक्टिस कर लें, प्रैक्टिस भी कर सकते हैं उसको। तो ये तो एक तरह से ये हो गया कि आप सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं उसको रेडी कर लें। अब ये है कि आप लैंग्वेज भी सीख ली, कॉल भी आ गई। अब ये है कि कॉल आने के बाद तो ये है कि आपको 1-2 कॉल में तो जॉब नहीं होगी, ठीक है। अब इस पे घबराना नहीं कि 2 बार कॉल आ गई, HR ने रिजेक्ट कर दिया, कोई बात नहीं है, ठीक है। उसको आप कंटिन्यू कीजिए, ठीक है। अपना प्रोफाइल अपडेट करते रहिए, कोई ना कोई है जो आपके लाइन में एक तरह से आके ही आ ही जाएगा। तो आप उसको करना ये है कि आप इस तरह से ट्राई करते रहें। 20-30 इंटरव्यू तो आप ये करिए आपको देना ही देना है, छोड़ मतलब ये है कि आप बोलेंगे 4-5 दे दिया नहीं हो रहा, नहीं, ऐसी कोई बात है ही नहीं है। आपको कम से कम मिनिमम आप 20 इंटरव्यूज हैं जिसको आप एक तरह से समझिए कि मुझे ऐसे ही देना है। अगर आपने ऐसे दे दिया तो आपका हो जाएगा, ठीक है। अब ये है कि आपकी जॉब भी हो गई, ठीक है, जिस भी फील्ड में। अब ये है कि जॉब बहरहाल ये पॉइंट मैं पहले भी बोल सकता था, वो ये है कि अब जॉब जो है अलग अलग फील्ड्स में है। इसमें कई सारी चीजें हैं जो मैं आपको बताऊं कि जैसे सबसे पहले तो ये कि ट्रांसलेटर का है कि आपकी ट्रांसलेशन जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है। बहुत सारी कंपनीज हैं जो आपको रीच आउट करते हैं, उनको कंटेंट अपना ट्रांसलेशन कराना होता है, या फिर मान लीजिए बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं जो करानी होती हैं, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स वगैरह हैं वो सारी करानी होती है। या बहुत सारी सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं जो अपने वेबसाइट्स को एक तरह से ट्रांसलेट कराना होता है। तो फिर ये कि एक तो ये कि ट्रांसलेटर है, तो इसमें है हम ये सोचते हैं कि अगर अरबिक सीख लिया तो या तो फिर वही ट्रांसलेटर की जॉब मिलेगी, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या आपको मिल सकता है। सबसे पहले ये कि ट्रांसलेटर का है कि आप उस बेस पे आप कोई कंपनी आपको हायर करे। दूसरा ये है कि एरिया है कि इंटरप्रिटेशन जिसे बोलते हैं, तर्जमा शफविया, ठीक है। तो इसमें भी बहुत बड़ा फील्ड है। आप बहुत सारी चीजें कंपनीज भी एक तरह से
बल्कि इसमें तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज भी हैं जो आपको इस तरीके से रीच आउट करेंगी कि मुझे बहुत सारे क्लाइंट्स का बिजनेस मीटिंग वगैरह एक तरह से वो कंडक्ट कराना होता है, तो उसके उसमें इंटरप्रिटेशन का काम होता है। तो ट्रांसलेटर एक अलग हो गया, एक इंटरप्रिटेशन अलग है। तो ये दो एक तरह से अलग अलग हो गए। तीसरी चीज क्या है कि इंटरनेशनल सेल्स मार्केटिंग, मतलब बहुत सारी कंपनीज हैं जो एक तरह से सेल्स मार्केटिंग में उनको चाहिए होते हैं, एक्सपर्ट्स चाहिए होते हैं। तो उसमें आप जो है ना अपनी अरबिक एक्सपर्टीज को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से जैसे मैंने अभी आपको बताया कि टीचिंग में हम सबकी ख्वाहिश ये होती है कि किसी न किसी यूनिवर्सिटी में, किसी कॉलेज में एक तरह से या किसी स्कूल में एक तरह से हमारी टीचिंग में हो जाए। बहरहाल ना हो तो कोई बात नहीं है, इसलिए कि गवर्नमेंट के अलावा भी बहुत सारी प्राइवेट कॉलेजेस हैं जहाँ पे एक तरह से अरबिक वगैरह की मतलब का कोर्सेज हैं। ठीक है, बहुत सारी एकेडमीज हैं एक तरह से जो आजकल खास तौर पे कोविड-19 के पोस्ट कोविड के बाद, पोस्ट कोविड में बहुत सारी एक तरह से एकेडमीज हैं जो एक तरह से ऑनलाइन वो कराती हैं। तो यहाँ पे भी आप एक तरह से एज अ टीचर एक तरह से आप परस्यू कर सकते हैं। तो ये है कि अगर आप की गवर्नमेंट में नहीं हुई है तो आप प्राइवेट में भी आप अप्लाई कर सकते हैं और एक तरह से बहुत सारे एकेडमीज में भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो का जो एरिया है वो ये कि होटल इंडस्ट्री का है। होटल इंडस्ट्री में भी बहुत सारे ऐसे हमारे फ्रेंड्स हैं जो एक तरह से होटल इंडस्ट्री में हैं, स्पेशली जो गल्फ वगैरह में है, वहाँ पे एज अ मैनेजर एक तरह से वो काम कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि हमें सिर्फ लैंग्वेज एक्सपर्ट एंड ट्रांसलेटर बन के रह जाना, बल्कि मैनेजिंग अगर स्किल है आपकी, अगर इंटरपर्सनल स्किल है, तो फिर आप जो है ना मतलब स्पेशली जो गल्फ कंट्रीज के होटल्स वगैरह हैं, होटल ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर में आप वहाँ पे भी एक तरह से काम कर सकते हैं। इसी तरीके से जो है हमारे यहाँ मतलब ट्रैवल गाइड की भी जरूरत होती है। बहुत सारे फॉरेन कंट्रीज से आते हैं यहाँ पे घूमने के लिए, स्पेशली जो मेडिकल टूरिज्म का एक बहुत बड़ा सेक्टर है जो एक तरह से इंडिया में अब सेटअप हो गया है। तो वो आते हैं, इलाज भी कराते हैं और घूमते भी हैं। तो ट्रैवल एज अ ट्रैवल आप गाइड भी एक तरह से उनके साथ काम कर सकते हैं। बहुत सारे मतलब पार्ट टाइम, एज अ पार्ट टाइम मैं ये कह सकता हूँ कि ये लोग परस्यू कर रहे हैं। और ये वो करते हैं जो एक तरह से जो हॉस्पिटल लाइन में, मतलब ये है कि इसमें एक बहुत अच्छा करियर है और बहुत लोगों ने इस पे करियर बनाया भी है। जो लोग मतलब थोड़ी सी, लेकिन इसमें एक चीज थोड़ी सी मॉडिफाई आपको अपनी स्किल में ये करनी है कि जो आपकी स्टैंडर्ड अरेबिक है उसमें थोड़ी सी कोलोकियल मिक्स लेकर के आना है। मान लीजिए कि इराक की है या फिर मान लीजिए कि यमन वगैरह की है, सऊदी वगैरह की, तो बहरहाल वहां पे आपको स्टैंडर्ड से काम चल जाएगा। लेकिन ये कि लीबिया वगैरह की है, तो जहां से पेशेंट आते हैं इंडिया में, वहां की एक दो कोलोकियल लैंग्वेज, इजिप्ट वगैरह की है, अगर आपको पता है तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं वहां पे, मतलब हॉस्पिटल्स के एरिया में, चूंकि वहां पे बहुत अच्छा कमीशन भी एक तरह से डॉक्टर आपको देते हैं और बहुत अच्छा एरिया है, बहुत अच्छा लोगों ने एक तरह से पैसे एक तरह से वहां पे कमाए हैं लोगों ने। तो ये है कि इसको भी आप एज अ करियर आप परस्यू कर सकते हैं और उसमें आप एज अ ट्रैवल गाइड तो बहरहाल उसमें हो ही जाएगा। उसके बाद जो है एक चीज और भी है, बहुत सारी एम्बेसीज हैं इंडिया में जहाँ पे एक तरह से आप सर्च कर सकते हैं, गाय बगाए इस सिलसिले में एक तरह से जॉब की पोस्टिंग भी आती रहती है। तो वहां पे भी एक तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं और बहुत सारे लोग जो काम कर रहे हैं उनसे भी आप एक तरह से राब्ते में रह करके वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। वहां पे बेसिकली आपको जो है ना आपकी कंप्यूटर स्किल आपकी अच्छी होनी चाहिए और साथ में जो है अगर आपकी राइटिंग स्किल है, चूंकि जो न्यूज वगैरह है बेसिकली उसको आपको क्या करना है, कन्वर्ट करना होता है, उसको समराइज करके आपको देना होता है एम्बेसी को। तो यहाँ पे है ना कि ये दो क्वालिटी बहुत जरूरी है कि आपको राइटिंग स्किल आपकी अच्छी होनी चाहिए, समराइज आप अच्छा कर सकते हो, और साथ में जो है उसके साथ साथ ये है कि आपकी जो है ना कंप्यूटर नॉलेज भी ठीक ठाक हो। ये दोनों चीजें एक तरह से जरूरी है। उसके बाद एक चीज और भी है जिसकी तरफ शायद लोग तवज्जो नहीं देते हैं, वो ये है कि जर्नलिज्म का फील्ड भी बहुत अच्छा है। मतलब बहुत सारे लोग हैं जो जर्नलिज्म में, अरबिक जर्नलिज्म में एक तरह से अच्छा कर रहे हैं। लोग सोचते हैं कि नहीं है तो क्या करें, मतलब प्राइवेट सेक्टर में जॉब नहीं मिली तो क्या करें। आप जर्नलिज्म में जा करके आप जो अरब में जितने मैगजीन्स हैं उसके लिए लिख सकते हैं और साथ में रिपोर्टिंग वगैरह भी कर सकते हैं। तो ये एक तरह से फील्ड है जिसको लोगों ने एक तरह से सोचा है कि मतलब इस पे भी आप हम ध्यान दे सकते हैं कि जर्नलिज्म के फील्ड है, और स्पेशली ये इसमें वो लोग अच्छा बहुत कर सकते हैं जिनकी राइटिंग स्किल बहुत अच्छी है।
और उसके बाद एक चीज और भी है, एक और एरिया है जहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स का मतलब के ह्यूमन एज ए ह्यूमन रिसोर्स जो है एचआर के तौर पे जो है ना आप मतलब किसी कंपनी में आप काम कर सकते हैं। ये आपका एक तरह से एरिया हो सकता है। बहुत सारी जो कॉर्पोरेट कंपनीज हैं वो रिसर्च एनालिस्ट के तौर पे ये कि बस ये कि आपको ठीक ठाक अरबिक अगर आपको आती है तो एज अ रिसर्च एनालिस्ट आपको वो लोग रिकमेंड करते हैं और एक तरह से आपसे आपको एक तरह से हायर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ठीक ठाक अगर है तो रिसर्च एनालिस्ट के तौर पे आप काम कर सकते हैं बहुत सारी कंपनीज में। इसके साथ साथ एक है लैंग्वेज ब्लॉगर एंड यूट्यूबर, मतलब ये कि बहरहाल ये एक, जैसे कि अभी अजीम साहब ने एक तरह से ये प्लेटफॉर्म एक तरह से क्रिएट किया है। मैं तो चाहता हूं कि ऐसे बहुत सारे लोग आए जो एक तरह से यूट्यूब वगैरह में या फिर ब्लॉगिंग वगैरह करें, क्योंकि ऐसे बहुत सारे हैं जिनके पास टैलेंट तो बहुत है, मतलब इसमें वो बॉल भी बहुत अच्छा पाते हैं, उनके मतलब राइटिंग स्किल भी अच्छी है, लेकिन साथ में क्या है कि उनको पता नहीं कि करना क्या है। तो ब्लॉगिंग वगैरह कर सकते हैं। साथ में ये है कि यूट्यूब में आप अपनी नॉलेज को शेयर कर सकते हैं। आपको कुछ पढ़ाना आता, आप पढ़ा मतलब शुरू में आपको 3 महीने आपको ऐसा लगेगा कि ठीक है मेरे पास मतलब क्लाइंट्स नहीं है, या फिर मान लीजिए कि आप यू आर स्ट्रगलिंग, लेकिन आपको 3 महीने के बाद आप इतने आपको एक तरह से आपको कस्टमर या फिर एक तरह से क्लाइंट मिल जाएंगे कि आप हैंडल नहीं कर सकते हैं। तो ये है कि थोड़े से पेशेंस की यहाँ पे जरूरत होती है जो ब्लॉगिंग वगैरह या फिर आपको यूट्यूब वगैरह में है। तो यहाँ से आपके जो नेटवर्किंग है उसमें बहुत एक तरह से बाद में चलकर ये कोर्स भी आप एक छोटा मोटा कोर्स बना सकते हैं कि आप 2 महीने का 3 महीने का इस तरह से। तो ये कि इसमें थोड़ा सा टाइम, लेकिन ये है कि आपको चाहिए होगा, तो इसमें कि कामयाबी होगी, लेकिन बड़ी कामयाबी होगी, लेकिन थोड़ा सा टाइम शुरू में चाहिए होगा। उसके साथ साथ एक और भी है एरिया जिसे कह सकते हैं कॉर्पोरेट में लैंग्वेज ट्रेनर के तौर पर, मतलब बहुत सारे इसकी भी एक जरूरत होती है जो कि अगर आप ट्रेनिंग वगैरह आपको देना आता है, पढ़ाना आता है, तो बहुत सारी एकेडमीज वगैरह में भी एक तरह से ट्रेनर के तौर पर एक तरह से आप काम कर सकते हैं। तो बुनियादी तौर पे ये मतलब मुझे जहां तक पता है जो मैंने मेरे कांटेक्ट में हैं जो लोग काम भी कर रहे हैं और जो मैंने खुद थोड़ा बहुत किया भी है, तो इसकी बिना पे है कि ये सारी चीजें हैं। लेकिन एक चीज तो ये है कि मैं आपको बताऊं कि अगर आपकी टीचिंग में नहीं हुई है, गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं हुई है, तो आपको हरगिज मायूस होने की एकदम ही जरूरत नहीं है। हम लोग भी एक तरह से उसमें नहीं है, हम भी प्राइवेट सेक्टर में हैं, और मैं तो ये कहता हूँ कि मैं तो अब प्राइवेट सेक्टर में भी नहीं रहा। तो ये कि बहुत अच्छा ये है कि आप कर सकते हैं, बस ये कि थोड़ी सी कंसिस्टेंसी आपकी होनी चाहिए। ट्रांसलेशन में थोड़ी सी एक चीज मैं आपको बता दूं कि ट्रांसलेशन में कई तरह के ट्रांसलेशन होते हैं, उसमें अलग अलग एक तरह से एक्सपर्टीज चाहिए होती है। कुछ तो ऐसे होता है कि नॉर्मल कंटेंट हम एक तरह से ट्रांसलेट कर लेते हैं, तो एक तो ये हो गया, लेकिन उसमें एक जो बहुत ही ज्यादा मतलब एक जिनकी लैंग्वेज बहुत अच्छी होती है, जो स्पेशली जो मदरसे से पढ़े हुए होते हैं और जिनकी अरबी बहुत अच्छी होती है, वो लिटरेरी ट्रांसलेशन में वो बहुत अच्छा कर सकते हैं। बहुत सारे नॉवेल्स वगैरह एक तरह से ट्रांसलेट हो रहे आजकल हो रहे हैं, बहुत सारी सिर्फ यही नहीं बल्कि मैं तो बहरहाल बहुत सारे एक तरह से डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह हैं जिसको आपको करना है, ट्रांसलेट वगैरह करना है, तो इसमें बहुत सारा एक तरह से हमें हेल्प मिलेगी। साथ में इसमें एक चीज और भी है कि टेक्निकल लाइन में भी हमें एक तरह से चाहिए होता है, उसमें भी एक्सपर्टीज अगर बहुत सारे लोग करें कि जो टेक्निकल टर्म्स वगैरह हैं उसमें अगर किसी को बहुत ज्यादा अच्छी अगर नॉलेज हो तो उसमें भी एक तरह से अच्छी खासी मतलब स्पेशली जो कंपनीज हैं वो आपको रीच आउट कर सकते हैं। उसी तरीके से जो है ना लीगल एक है बहुत बड़ा एरिया है, स्पेशली जो दुबई वगैरह का एरिया है, वहां से बहुत सारा एक तरह से फ्लो आता है जिसमें लीगल डॉक्यूमेंट्स एक तरह से ट्रांसलेशन के लिए कहा जाता है। एक अलग ही फील्ड है, लेकिन ये कि इसका चूंकि जो ट्रांसलेशन का जो तरीका है या फिर एक तरह से कह सकते हैं कि ये नॉर्मल ट्रांसलेशन होता नहीं है, एक तरह से लीगल टाइप का होता है, तो उसमें भी अगर किसी को अगर अच्छी खासी महारत है तो फिर बहरहाल वो अच्छा कर सकते हैं। एकेडमिक वगैरह का है, तो ये एक तरह से ट्रांसलेशन में है। और साथ में उसके बाद जो मैंने बताया था कि इंटरप्रिटेशन है, इंटरप्रिटेशन में तो आपको पता है कि उसमें भी बहुत अच्छा खासा स्कोप है, बल्कि मैं जहां तक जानता हूं हमारे जो कुलीग डॉक्टर अजहर हैं ये भी बहुत इंटरप्रिटिंग वगैरह करते हैं बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेज वगैरह में, तो आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। बल्कि आज ही मुझे किसी ने रीच आउट किया था उसके लिए इंटरव्यूज वगैरह कंडक्ट कराने के लिए। तो ये है कि
मुझे ये भी पता है कि इसमें फिर अच्छा खासा आपको पैसे भी आपको मिलेंगे, मतलब ये कि कम टाइम में आप ज्यादा अर्निंग कर सकते हैं। ये है कि इसमें इंटरप्रिटेशन में ये एक बड़ा फायदा है कि इसमें भी दो चीजें हैं कि साइमल्टेनियस है। इसमें जो लोग मतलब महारत नहीं रखते हैं, एक्सपर्टीज नहीं है, थोड़ा सा आप उस पर ध्यान दें तो आप साइमल्टेनियस कर लें, या फिर एक तरह से कॉन्जिक्यूटिव वाला, मतलब कि किसी ने कहा फिर उसके बाद आप कह रहे हैं, जो भी समराइज कर रहे हैं। तो दो तरीके होते हैं जो एक तरह से आप कर सकते हैं। ये तो एक तरह से ये हो गया कि जॉब क्या क्या है। अब मैं अपनी बात को मैं रैप अप करने से पहले मैं दो तीन चीजें मैं आपको बताऊं कि हम जब कॉर्पोरेट सेक्टर में चले जाएंगे, ठीक है, तो ये है कि हमारा फ्यूचर क्या होगा। ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो मतलब स्पेशली लैंग्वेज एक्सपर्ट्स के लिए एक तरह से है, बहुत अहम है, चूंकि हम लोगों ने इसको खुद कह सकते झेला है, कह सकते हैं। ठीक है, तो ये है कि मैं आपको ये चीज मैं आपको बताऊं कि इसमें हम लोगों को क्या है ना, कॉन्टिन्यूस लर्निंग बहुत जरूरी है। कि मान लीजिए आपको अरबिक तो आती है, लेकिन ये कि आप जिस सेटअप में गए हैं, जिस सेक्टर में मान लीजिए कि फाइनेंस में गए हैं, तो वहां पे आपको न्यू लर्निंग्स आपको अपडेट करनी है, आपको मतलब सीखना है, आपको वहाँ का कल्चर आपको सीखना है, वहाँ की मैनेजमेंट स्किल सीखनी है, तभी एक तरह से आपको ग्रोथ होगा। आप ये सोचेंगे कि मुझे अरबिक आती है तो आप हमेशा एज एन अरबिक एक्सपर्ट ही रहेंगे, उससे आगे एक तरह से ग्रोथ आप सोच नहीं सकते। अगर आपको ग्रोथ सोचना है तो आप छोटे मोटे कोर्सेज वगैरह भी मैनेजमेंट वगैरह की वो कर सकते हैं, फाइनेंस वगैरह की छोटे मोटे कोर्सेज वगैरह कर सकते हैं। इस तरीके से आप एक तरह से, या फिर उस सेटअप में जहाँ पे आप होंगे वहां पे आप ये देखिए कि आपको फ्यूचर ग्रोथ के लिए क्या चाहिए हुआ। इसलिए कि सिर्फ लैंग्वेज के सहारे आप बहुत दिन तक, हाँ लैंग्वेज में एक फायदा ये है कि आपकी शुरुआत अच्छी हो जाती है, मतलब है कि शुरुआत तो अच्छी हो जाएगी, लेकिन ये कि 3-4 साल के बाद फिर आप बोर हो जाएंगे कि मैं उसी, मतलब आपका ग्रोथ नहीं हो रहा है, आप मैक्सिमम जाकर के अटक गए हैं, अब वहां से आगे नहीं बढ़ रहे हैं। तो उसका सबसे बेस्ट ये है कि आप जो है ना, जो नई चीजें हैं, डेवलप योर करियर प्लान भी आप कह सकते हैं, और साथ में कीप लर्निंग, मतलब आप सीखते रहें। और यही एक तरीका है कि आप कॉर्पोरेट में अगर आपको आगे जाना है तो आपको सीखते रहना है और अपनी नॉलेज को अपडेट करते रहना है। यही एक तरह से गुण है जो एक तरह से हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एक चीज जो है, ये तो मैंने आपको बताया कि कॉर्पोरेट वगैरह में एक तो जो मैंने अभी तक बात बताई है वो ये है कि फुल टाइम रिसोर्स के तौर पे कि आप फुल टाइम आप करना चाहेंगे तो ये सारे फील्ड्स हैं जहाँ पे आप कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ दी जो मैंने आपको बताया जॉब्स वगैरह, तो उसमें ये है कि हम फुल टाइम करते हैं, कहीं ना कहीं हमारी एक तरह से नेट सैलरी होगी मंथली, ठीक है, या फिर ईयरली होगी। लेकिन इसमें एक चीज ये ध्यान रखें कि इसके अलावा जो है एक बहुत बड़ा शोबा है फ्रीलांसिंग का। फ्रीलांसिंग का मतलब ये है कि, लेकिन मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा कि आप पहले कुछ साल, मतलब ये है कि 2-4-5 साल जो भी है, वो किसी कंपनी के सेटअप में काम करें। वहां पे आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। सीखने के लिए आपको वहाँ का इन्वायरमेंट बहुत कुछ, चूंकि प्रेशर कई सारी चीजें होती हैं आपकी लाइफ स्टाइल के बारे में, आपकी मतलब इंटरपर्सनल स्किल के बारे में, मैनेजमेंट वगैरह के बारे में, कैसे आपको हैंडल करना है, टीम प्रेशर कैसे हैंडल करना है, तो बहुत कुछ सीखने को आपको जरूर मिलेगा। लेकिन ये है कि मान लीजिएगा आपको लैंग्वेज में, सॉरी, अगर आपको लैंग्वेज में ही रहना है और फिर आगे चल के थोड़ा सा आपको उस से हट करके आप लगता है कि 9 to 5 जॉब से आप हटना चाहते हैं, तो मैं सजेस्ट ये करूंगा कि यू कैन गो फॉर मतलब फ्रीलांसिंग ऑल्सो। ठीक है, कि आप फ्रीलांसिंग में जा करके आप वहाँ पे भी ठीक ठाक कर सकते हैं, जो मेरा एक्सपीरियंस है। डॉक्टर अजहर साहब, चूंकि हम लोग एक तरह से बात करते रहते हैं, और मेरा ये है कि मैंने 2022 तक मैं तो उसमें रहा हूँ, आपको कॉर्पोरेट सेक्टर में रहा हूँ एक तरह से फुल उसमें एम्प्लॉय के तौर पे। लेकिन फिर उसके बाद मैंने जो ना एज अ फ्रीलांसिंग एज अ करियर मैंने चूज किया। तो बहरहाल इसमें भी जहां तक मुझे लगा कि थोड़ा सा अगर आप मेहनत करेंगे, थोड़ी सी अगर आप मेहनत कर लें, तो मुझे लगता है कि यू विल गेट मोर देन एनफ। आप कह सकते हैं कि आप अच्छा वो करेंगे, आप उस 9 to 5 जॉब से भी आप अच्छा कर सकते हैं। लेकिन आप इसके लिए क्या है कि आप कौन कौन से प्लेटफॉर्म है जो आप यूज कर सकते हैं। जो मैंने यूज किया, जाहिर है कि जो मैंने यूज नहीं किया उसके बारे में ज्यादा मैं बोल नहीं सकता, लेकिन ये कि जो मैंने यूज किया वो ये है कि अभी फिलहाल के लिए तो बहरहाल मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि लिंक्डइन पे आपका प्रोफाइल जरूर होना चाहिए। लिंक्डइन जो है ना, बहुत अच्छा प्रोफाइल मतलब प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे अगर आप मान लीजिए कि आप अभी अगर कहीं जॉब भी कर रहे हैं फिर भी आप बना के रखिए।
और उसमें थोड़ी सी मतलब इंगेजमेंट आपकी रहनी चाहिए, क्योंकि क्या है ना कि आप साइड हसल आपका होना जरूरी है, कि आप ठीक है 9 to 5 कर रहे हैं, लेकिन ये सारे क्या है प्राइवेट सेक्टर है, कभी भी ऐसा हो सकता है कि प्रोसेस खत्म हो गया तो आप ये कि आप कंपनी ने कहा कि ना यू आर नो मोर, ठीक है, तो आप ये कि आप क्या करेंगे। तो आपके पास एक साइड से कुछ ना कुछ प्लान बी जरूर होना चाहिए जो आपको जो है ना काम करेगा। क्योंकि ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मेरे ऐसे बहुत सारे सर्कल में हैं दोस्त और फ्रेंड हैं जो एक तरह से थोड़ी सा परेशान इस माने में है कि उन्होंने एक तरह से साइड हसल नहीं बनाया। ये बहुत जरूरी है, आप इसको एक तरह से नोट कर लीजिए कि आप अगर रेगुलर जॉब कर रहे हैं, 9 to 5 जॉब कर रहे हैं, तो साथ में कुछ ना कुछ जरूर कीजिए, जो अगर मान लीजिए अभी कुछ हो जाता है तो आप मतलब आप सड़क पे नहीं आएंगे, कहने का मतलब ये है। तो ये है कि लिंक्डइन में आपका प्रोफाइल आपका होना चाहिए, और लिंक्डइन में आप जब आप जाएंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि लोगों ने कैसे प्रोफाइल बनाए हैं और कैसे, थोड़ा सा एक्टिव रहिए, वो आपकी नेटवर्किंग बन जाएगी और उसके थ्रू से आप जो है अच्छा कर सकते हैं। अब ये कि मैं ये तो हो गई फ्रीलांसिंग की। फ्रीलांसिंग में एक बहुत बड़ा सेक्टर है जो बहरहाल इसकी तरफ हमारे खासतौर पे लैंग्वेज एक्सपर्ट, मतलब ये अरबिक जो एक्सपर्ट हैं, उनका कंट्रीब्यूशन हमें नहीं दिखता। वो ये है कि यार हम ये चाहते हैं कि लोग जो है उस पर थोड़ा सा ध्यान दें, स्पेशली जो नए लोग हैं या नया बैच है वो उस पर ये कर सकते हैं तो करें। वो ये है कि एजेंसीज वगैरह अगर आप लोग ओपन कर सकते हैं, चला सकते हैं, लेकिन इसमें ये है कि ये फ्रीलांसिंग का ही पार्ट एक तरह से आप समझ सकते हैं कि आप मान लीजिए किसी फ्रीलांसिंग किसी आपने एजेंसी के साथ आपने टाई अप किया, या मान लीजिए कि कहीं पे आपने काम किया 1-2 साल 3 साल आपने काम कर लिया, आपने वहां से पूरा आइडिया लिया कि कैसे रन करना है, कैसे चलाना है, और फिर इसको कैसे स्केल अप करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे ऐसे नेटवर्क में बहुत सारे ऐसे हैं मतलब फ्रेंड्स जो जिन्होंने एजेंसीज तो स्टार्ट तो कर ली लेकिन इसको स्केल अप नहीं कर पा रहे हैं। स्केल अप करना बहुत जरूरी है कि आप मान लीजिए बिजनेस की तरफ मान लीजिए जा रहे हैं आप, ठीक है, आप काम नहीं करना चाहते हैं, कराना चाहते हैं, तो ये कि आपको ये पता होना चाहिए कि उसको स्केल अप कैसे करना है, उसको बड़ा कैसे बनाना है। और उसको बड़ा बनाने के लिए जरूरी है कि आप थोड़ा सा आपका उस सेटअप में रह करके उससे सीख लें, प्रोजेक्ट मैनेजर वगैरह बन करके, या फिर सिर्फ ट्रांसलेटर नहीं, मतलब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वगैरह थोड़ा सा करके आप वो कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा आप लोग वो करें कि अपनी एक कोई एजेंसी वगैरह चलाएं और उसको थोड़ा सा स्केल अप करें। तो ये कई सारी चीजें थी जो एक तरह से मैं आपके सामने एक तरह से शेयर करना चाह रहा था। मुझे उम्मीद है कि आपको फायदा पहुंचेगा। और जो लास्ट में अगर डॉक्टर अजहर साहब के बाद अगर क्वेश्चंस आंसर होंगे तो हम दोनों ही एक तरह से उसको एड्रेस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।